बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 के लिए लेसन 2 आज जो है हम शुरू कर रहे हैं। इससे बेटा आज हम 3 कॉन्सेप्ट जो हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इसको डिस्कस करेंगे। बेटा एलिमेंट जो है ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो प्योर सब्सटेंस होता है और इसमें जितने भी एटम्स होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। सिमिलर किस एतबार से? उनका एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक मास, उनका एटॉमिक रेडियस, एवरी एस्पेक्ट्स के एतबार से अगर हम उनको डिस्कस करें तो बिल्कुल आपस में सिमिलर होते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस इन विच ऑल एटम्स आर सेम विद सेम एटॉमिक मास एंड सेम एटॉमिक नंबर। मिसाल के तौर पे बेटा अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो दुनिया में ऑक्सीजन के लातादाद एटम हैं। एक दो एटम नहीं है, लाख करोड़ 2 अरब ऐसे नहीं है, लातादाद, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने ऑक्सीजन है। लेकिन वो सब के सब ऑक्सीजन के एटम जो हैं वो हर एतबार से आपस में सिमिलर होंगे, इसलिए हम ऑक्सीजन को एक एलिमेंट कह सकते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है आइसोटोप्स का, जिसके तहत एक ही एलिमेंट के एटम एटॉमिक मास के एतबार से एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। इस वक्त हम ज़रा उस कॉन्सेप्ट को नेगलेक्ट कर रहे हैं और हम ये समझाना चाह रहे हैं कि एलिमेंट जो है वो सिमिलर होते हैं। एलिमेंट बेटा जितने भी हैं दुनिया के अंदर उनके 3 ग्रुप बनाए गए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कुछ एलिमेंट हैं वो गैसियस फॉर्म में हैं, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में भी हैं, उसमें मरकरी भी है, ब्रोमीन भी है। और कुछ बल्कि मोस्टली ज़्यादातर एलिमेंट जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में हैं। उसमें जो है वो आयरन है, कॉपर है, और उसमें सल्फ़र है, उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इस तरह से और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन इस वक्त मोर देन 119 और अबाउट 119 जो है वो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। इसमें से बेटा 90s के करीब, 92, 93 के करीब नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट, और कुछ ऐसे हैं जिनको लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज किया गया, यानी कि बनाया गया है लेबॉर्ट्री में। तो ये एलिमेंट बेटा यूँ समझ लें कि दुनिया के अंदर जितने भी कंपाउंड हैं, जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, जितना भी मैटर नज़र आ रहे हैं, वो किसी न किसी एलिमेंट से फॉर्म किया हुआ है, किसी न किसी एलिमेंट के मिलने से बना हुआ है। और कुछ चीज़ें हमें दुनिया के अंदर बेटा ऐसी मिलती हैं जो कंपाउंड की शक्ल में हैं, और कंपाउंड भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड भी हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं। यानी यूँ समझ लें 2 और मोर देन 2 एलिमेंट, 2 और मोर देन 2 सिंपल कंपाउंड्स, और 1 एलिमेंट और 1 कंपाउंड। मैं फिर बताता हूँ, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के मिलने से भी कंपाउंड बन सकता है, 2 सिंपल कंपाउंड के मिलने से भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन सकता है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के मिलने से भी फर्दर एक बड़ा कंपाउंड बन सकता है। इसकी डिटेल आप पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आज आपको बेटा इसके कॉन्सेप्ट देना था। व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट combined chemically a new substance is formed. This new substance is called compound. ठीक है बेटा। कंपाउंड में मैं आपको एक बात बेटा क्लियर करूं कि कंपाउंड जब बनता है तो जो सब्सटेंसेस कंपाउंड बनाने के लिए मिले होते हैं, कंबाइंड हुए होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आगे रिटेन नहीं रहती। मिसाल के तौर पे कार्बन एक ब्लैक सॉलिड है, ऑक्सीजन एक गैस है। कार्बन एक सॉलिड है ब्लैक, ऑक्सीजन एक गैस है, इनविजिबल गैस है, कलरलेस है, ऑडरलेस है, टेस्टलेस है। इन दोनों के कंबाइन होने से जो नई चीज़ बन रही है वो भी एक गैस है। हालांकि इसमें सॉलिड पार्टिकल भी मौजूद है, लेकिन ये एक गैस है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप वेरी कॉमन है H2+O2 2H2O। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये भी एक गैस है, ऑडरलेस, कलरलेस, ये भी एक गैस है, ऑडरलेस, कलरलेस, लेकिन इन दोनों के कंपाउंड होने से जो सब्सटेंस बना है वो लिक्विड फॉर्म में है, वाटर। अगरचे कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑडरलेस है, लेकिन ये गैस नहीं है। होना तो ये चाहते 2 गैसें मिली हैं तो आगे भी एक गैस बनती, लेकिन इन दोनों गैसों के कंबाइंड होने से जो सब्सटेंस बन रहा है वो लिक्विड फॉर्म में है,
कॉमन है, आप जानते हैं, देखते हैं। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा था कि जब सब्सटेंसेस आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं उन सब्सटेंसेस से जिन सब्सटेंसेस के मिलने से ये बना है, यानी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। ये जो मैंने लिखा है H2O, ये एक कंपाउंड को शो कर रहा है, जबकि ये हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O ये एलिमेंट को शो कर रहा है। ठीक है बेटा। कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। एलिमेंट इन अ कंपाउंड लूज देयर प्रॉपर्टी, जैसे मैंने अभी आपको कहा। और एलिमेंट्स आल्सो कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशो बाय मास। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ बेटा। Na एक मेटल है, Cl एक गैस है, और इसके मिलने से बन रहा है NaCl। ये एक डेंजरस मेटल है, ख़तरनाक मेटल है। इसको पानी के ऊपर स्प्रिंकल कर दें, आग लग जाएगी। क्लोरीन ये ख़तरनाक गैस है, इसे अगर आप एक लंबा सांस ले लें ऐसे, तो ये 1 या 2 सांस से ही ह्यूमन बीइंग जो है उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन दोनों के कंपाउंड होने से एक वाइट सॉलिड NaCl बनता है, जो हम खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। और आप देख लें कि हमारा कोई खाना जो है नमक के बगैर नहीं होता। अब ये इतनी कीमती चीज़ है और अच्छी चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन जिन दोनों चीज़ों से मिलकर बनी है वो दोनों इंतहाई डेंजरस, ख़तरनाक, लाइफ के लिए थ्रेटनिंग है इन दोनों की। लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ यहाँ क्यों मौजूद नहीं है? अगर ये ख़तरनाक है, ये ख़तरनाक है, तो ये महा ख़तरनाक होना चाहिए था। इसमें तो इन दोनों का जो है ख़तरा बढ़कर डबल हो जाना चाहिए था। लेकिन ये इंतहाई मुफीद और फ़ायदेमंद और अच्छी चीज़ है। तो इससे साबित हुआ कि जब एक कंपाउंड बनता है तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देते हैं, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी एक अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इनकी प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होता है। दूसरा मैंने बताया कि ये फिक्स्ड रेशो बाय मास होती है। हम ये नहीं कर सकते कि जितना मर्जी Na ले लें, जितना मर्जी Cl ले लें, NaCl बन जाएगा, बल्कि इनका जो मास है उसके दरमियान फिक्स्ड रेशो है। जब उस रेशो से ये मिलेंगे तो ही ये सब्सटेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तीसरी चीज़ है बेटा मिक्सचर। मिक्सचर जो है ये भी एलिमेंट के या कंपाउंड के या 2 एलिमेंट या दो कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड के मिलने से बनता है। लेकिन मिक्सचर में, कंपाउंड में डिफरेंस ये है कि मिक्सचर जब बनता है बेटा तो इसमें जो चीज़ें आपस में कंबाइन हो रही होती हैं उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, वो जस्ट फिज़िकली मिलते हैं। जैसे आप बेटा रमज़ान में जो है वो स्कंजबीन बनाते हैं, नमक डाल देते हैं, थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं, थोड़ा सा लीमू डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, जामे शीरी डाल देते हैं, 3-4 चीज़ें मिक्स हो गई और हर चीज़ का जायका रिटेन रहता है। नमक का जायका भी आपको फ़ील हो रहा होता है, चीनी का जायका भी फ़ील हो रहा होता है, और लीमू का टेस्ट भी आ रहा होता है, पानी भी मौजूद होता है। हर चीज़ जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़, जो भी उसकी खूबियाँ हैं उसने उसको रिटेन रखा हुआ होता है, तो हम इसे मिक्सचर कहेंगे, ये कंपाउंड नहीं है। इसी तरह एयर है बेटा, एयर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, इस तरह और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। बुक्स में लिखा है कि तकरीबन 18 किस्म की गैसें जो हैं वो एयर में हर वक्त मौजूद रहती हैं, लेकिन हर गैस इंडिपेंडेंटली मौजूद है, दूसरे के साथ रिएक्ट किए हुए नहीं है, और उस गैस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वहाँ पर उसी तरह मौजूद हैं। इसलिए हम एयर को भी क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। मिल्क भी मैंने लिखा है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसी तरह रिटेन रहती हैं। अब इसको पढ़ते हैं। When elements are combined without chemical reaction, शर्त यह है कि केमिकल रिएक्शन ना हो। केमिकल रिएक्शन हो गया तो बेटा कंपाउंड बनेगा, और केमिकल रिएक्शन ना हुआ तो मिक्सचर बनेगा। अ न्यू सब्सटेंस दस फाउंड, इस तरह से एक नया सब्सटेंस बनता है, इज कॉल्ड मिक्सचर, उसे मिक्सचर कहते हैं। इन मिक्सचर सब्सटेंसेस रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़। मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं, एंड दे कैन कंबाइन इन एनी रेशो, वो किसी भी रेशो में मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। इंशाअल्लाह इसको मज़ीद अगली क्लासों में डिस्कस करेंगे डिटेल से। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।